हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी का अववाह तंत्र, जो प्रदेश का क्या है, दूसरा बड़ा अववाह तंत्र है। पहला अववाह तंत्र की बात करते हैं तो गंगा यमुना अववाह तंत्र है, ठीक है। तो दूसरा अववाह तंत्र देखते हैं, नर्मदा अववाह तंत्र। कौन सा अववाह तंत्र है? तो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा अववाह तंत्र है प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा अववाह तंत्र है। और क्षेत्र की बात करते हैं तो कुल क्षेत्र कितना कवर करता है 95,796 वर्ग किलोमीटर, 95,796 वर्ग किमी का क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ये तो कुल की बात हो गई, ठीक है, कुल क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 85,149 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि नर्मदा नदी का क्रम कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा है, ठीक है। अब आती है प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा नदी किस नंबर पे आती है प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदियों में नर्मदा नदी का तीसरा क्रम है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो तीसरा क्रम है, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में नर्मदा नदी का कौन सा स्थान है, तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसको जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त प्रथम नदी, जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त है इस नदी को। अब देखते हैं कि नर्मदा का अववाह तंत्र देखते हैं, ये नोट कर लें और इसको क्योंकि मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब नर्मदा अववाह तंत्र की बात करते हैं तो ये यहाँ से कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, पैमाने पे आधारित तो नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये हुआ नर्मदा का अववाह तंत्र। नर्मदा प्रवाहित होती है, इसके अववाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं तो ठीक है। यहाँ पर स्थित है, यहाँ की बात करते हैं तो क्या स्थित है, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पर नर्मदा नदी द्वारा 2 प्रपात बनाए जाते हैं। पहला हो गया कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। दूसरा इंपॉर्टेंट जलप्रपात है दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, जैसे यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर डिंडौरी स्थित है। डिंडौरी से थोड़ी सा नीचे आए तो यहाँ पर स्थित है मंडला,
मंडला स्थित है। मंडला में इसमें दक्षिण की ओर से एक नदी आती है, दक्षिण पूर्व की ओर से नदी आती है। कौन सी नदी है? बंजर नदी। बंजर नदी इसमें मिलती है। मंडला से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थित है जबलपुर। जबलपुर के पहले और मंडला के बीच में एक डैम पड़ता है जो नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सा डैम है? बरगी बांध। ठीक है, बरगी बांध स्थित है। अब जबलपुर से जैसे ही थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं तो भेड़ाघाट में एक, जबलपुर में ही आता है भेड़ाघाट, तो यहाँ पर एक जलप्रपात स्थित है। नाम बताएंगे? घूमने के लिए गए होंगे अब कभी आप, या नहीं गए हैं तो फिर जाइए। कौन सा जलप्रपात है? दुग्धधारा जलप्रपात। सॉरी, दुग्धधारा नहीं, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जल प्रपात। जबलपुर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक नदी यहाँ पर आकर मिलती है। ये कौन सी नदी है? ये नदी है, इसका नाम है हिरण नदी। अब इसमें दक्षिण की ओर से दो नदियाँ आकर मिलती हैं। ठीक है, पहली हो गई शेर नदी, दूसरी हो गई शक्कर नदी। ठीक है, अब तीसरी यहाँ ऊपर से आती है। ये कौन सी नदी है? ये है वारणा नदी। ठीक है, इस पर एक डैम स्थित है। ठीक है, इस डैम का क्या नाम है? वारणा बांध। वारणा बांध कहाँ पर है? रायसेन में है। ये पूछे जाते हैं तो मैप पे आपसे सब बनाते आना चाहिए। ठीक है, ये मेंस में आपको पूछा जाएगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वारणा बांध आ गया। कहाँ पर है? रायसेन में है। वारणा के बाद आता है क्या? यहाँ पर है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक नदी आके मिलती है। होशंगाबाद में कौन सी नदी है? ये तवा नदी पर एक डैम निर्मित है। ठीक है, तो डैम का नाम क्या है? तवा बांध। ठीक है, तवा बांध। बात करते हैं कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में स्थित है। लिखते जाएंगे, नोट करते जाएं। ये आपके पास मानचित्र हो ब्लैंक में तो उसमें भी नोट करते जाएं। ठीक है, होशंगाबाद के बाद एक नदी आती है, इसमें मिलती है कोलार नदी। ठीक है, कोलार नदी। कोलार नदी में भी एक डैम बना हुआ है। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, भोपाल शहर को जल की आपूर्ति इसी से होती है। ठीक है, कोलार बांध कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, कोलार बांध के बाद में एक और नदी आकर मिलती है यहीं पर। ये कौन सी नदी है? ये है छोटी तवा नदी। ठीक है, इसके बाद इसके आगे जैसे ही चलते हैं तो एक और नदी है। कौन सी? चंद्रकेशर नदी। ये मिलती है यहाँ पर चंद्रकेशर नदी। ठीक है, मानचित्र थोड़ी सा जगह नहीं है लेकिन समझने के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर है क्या? नेमावर। क्या स्थित है? नेमावर। फिर यहाँ दो डैम बने हुए हैं। ठीक है, ये बने हैं दो डैम, नेमावर। फिर यहाँ पे पड़ता है ओमकारेश्वर पड़ता है। फिर यहाँ पर पड़ता है क्या? महेश्वर। यहाँ पर भी एक डैम स्थित है। तो ये जो पहला डैम है
यह है पुनासा डैम, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इंदिरा सागर बांध। पुनासा बांध, इसी को क्या कहते हैं? इंदिरा सागर बांध। कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। तो खंडवा, ठीक है। अब दूसरे बांध की बात करें तो दूसरा है ओमकारेश्वर बांध। कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर है? खंडवा में है। अब इसके बाएं साइड से एक नदी आकर इसमें मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? मान नदी, ठीक है। मान नदी पर कौन सी परियोजना है? तो मान परियोजना कहाँ पर है? धार में। मान परियोजना कहाँ पर है? धार में है, ठीक है। तीसरे डैम को हमने तो देखा ही नहीं, तो महेश्वर में तीसरा डैम स्थित है। महेश्वर में है महेश्वर बांध। महेश्वर बांध कहाँ पर है? खरगोन में स्थित है। खरगोन। महेश्वर से आगे निकले थे तो मान नदी मिलती है किससे? दाएं साइड से मिलती है, नर्मदा नदी के। तो ये है मान परियोजना स्थित है इसमें। फिर यहाँ पर आता है बड़वानी। बड़वानी स्थित है यहाँ पर। बड़वानी। बड़वानी के बाद एक परियोजना है, ये एक नदी आके मिलती है, इस पर एक बांध बना हुआ है। ये नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम देखेंगे तो है हथनी नदी। हथनी नदी। इस पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो कौन सा बांध है ये? जोबट बांध है। और कहाँ पर स्थित है? झाबुआ में स्थित है। झाबुआ में स्थित है। जगह नहीं है, इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये आपसे बनाते आना चाहिए और आपको ये सीक्वेंस वाइज सब पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आया अमरकंटक। अमरकंटक के बाद डिंडौरी, मंडला, जबलपुर से होते हुए होशंगाबाद, नेमावर और बड़वानी। नेमावर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और बड़वानी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के दाएं तट पर कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? नर्मदा नदी के बाएं तट पर कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो नर्मदा नदी के दाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है? शक्कर नदी मिलती है, तवा नदी मिलती है, बाएं तट पर मिलती है। शेर नदी मिलती है, शक्कर मिलती है, तवा मिलती है, छोटी तवा मिलती है, बंजर मिलती है। अब दाएं तट की बात करें तो हिरण नदी मिलती है, कोलार नदी मिलती है, बारना नदी मिलती है। तो ये सारी नदियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।